हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो व्लॉग है ये मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी का व्लॉग है, मतलब कि मेरी शादी के बाद पहली एनिवर्सरी थी उसका व्लॉग है। इसमें आपको बहुत ही सारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें एंड गिफ्ट्स ओपनिंग एंड ये सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो शादी आप जब करते हैं किसी इंसान से तो आप यही चाहते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो एक ऐसा इंसान हो जिससे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। अगर वो अच्छा इंसान होता है तो आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है। और एक सपोर्ट करने वाला इंसान होता है तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर हस्बैंड भी है और अगर वाइफ भी है तो दोनों को एक दूसरे के हर करियर में, एक दूसरे के सपने जो भी है, ड्रीम्स जो है उन सबको अचीव करने में, एक दूसरे को समझने में, छोटी मोटी चीज़ें करने में एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और प्यार के साथ साथ झगड़े भी होने ही चाहिए। छोटे मोटे जो नोक-झोंक होती है उसी से ही प्यार बना रहता है ज़िंदगी भर। तो चल वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में ऐसा हुआ था कि हम पहुंचे थे 8:30 बजे। आबू आते ही, रात को 8:30 बजे आते ही उन्होंने पूरा डेकोरेशन करवाया हुआ था। रात को 12 बजे तक डेकोरेशन हुआ था। देन उसके बाद वो भैया ने जिन्होंने डेकोरेशन किया था उसको घर छोड़ के आए थे और इतनी प्यारी सी इन्होंने डेकोरेशन करवाई थी। देन उसके बाद वो छोड़ने गए तब मैंने सोचा कि मैं उनके लिए सरप्राइज़ जो मैंने प्लान किया था कि अपने 12 मंथ्स के 12 गिफ्ट्स मैंने फटाफट से जमा दिए पूरा लाइन में। एंड उनको ये लगा था कि इस जो ये बलून्स जो है ना यहाँ से चलना है, लेकिन मैंने कुछ सरप्राइज़ देने के लिए उनको बताया नहीं था कि इसमें क्या करना है ऐसा करके। तो बहुत ही अच्छा मतलब डे था, बहुत ही स्पेशल डे था। तो ये गिफ्ट्स थे जो मेरी मम्मा ने दिए थे हम लोगों को। फिर मेरी जो सासू मम्मा है उनको हमने रात को 12 बजे केक कटिंग की थी। तो ये मेरे देवर जी, ये सबको हम लोगों ने परेशान किया जो हमको नहीं करना चाहिए था। बट क्या है कि साल में 1-2 दिन ही ऐसे होते हैं जो अपन इंजॉय करते, तो फैमिली के साथ इंजॉय करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हर चीज़ फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते तो अच्छा लगता है। मैं अपनी सासू मम्मा को बता रही थी कि मेरी मम्मा ने जो गिफ्ट्स दिए थे, मतलब मुझे दी थी पायल एंड मेरे जो शौहर है यानी उनके जमाई को उन्होंने दी गोल्ड की रिंग। तो मैं अपनी सासू मम्मा को बता रही थी। और जो साथ में खड़ी है वो मेरी सिस्टर भी है, मेरी मासी की लड़की एंड मेरी देवरानी भी है, तो हमारा बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है। फिर मैं अपने हस्बैंड को लेकर आ गई थी और वो बलून्स के पीछे छुप रहे थे क्योंकि उनको थोड़ी सी शर्म आ रही थी, वो मतलब कैमरे से छुप रहे थे। और मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि 12 गिफ्ट्स जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके जो 12 मंथ्स निकले ना अक्टूबर तक, उनके लिए जो स्पेशल गिफ्ट्स है वो सब उनके लिए है। ऐसा करके हुआ था। देन उसके बाद हम लोगों ने जो बैठे और मैं बता रही थी उनको सब चीज़ कि ये मम्मा ने गिफ्ट्स दिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये सब मैंने पहले से नहीं बताया हुआ था इनको। ये चले गए थे रूम में जब छोड़ने के लिए, तब मैंने ये सारा यहाँ पे सब जमा दिया था अच्छे से, जितने में हमारा केक भी आ गया था। देन उसके बाद हमने स्टार्ट की अपनी जो गिफ्ट्स खोलने की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट की हम लोगों ने। तो शुरू किया हमने 12th गिफ्ट से। मेरे शौहर काफ़ी ज़्यादा, मतलब कैमरा जो होता है ना, कैमरा पसंद करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं है। उनको मतलब कैमराज़, ये वीडियोज़ या फ़ोटोज़ लेने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरे कहने पर ही वो हर चीज़ मतलब बनाते हैं या वीडियो में आते हैं, ऐसा है। तो सबसे पहले उन्होंने अपना 12th गिफ्ट खोला था और उसमें जो निकला था वो था बैग, जो स्कूल बैग होता है ना, कॉलेज बैग वगैरह, वो था। इसमें क्या है कि उनके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा कि ये गिफ्ट उनके काफ़ी काम आएगा। जो 11th गिफ्ट था जो उन्होंने खोला, तो उनको बोल रही थी अभी आप खोलो मत, पहले आप गैस तो करो इसमें है क्या। तो वो बोल रहे थे क्या होगा इसमें। मैंने बोला आप गैस तो करो। तो बोले नहीं करने दो, अभी इतने सारे गिफ्ट्स बाकी। मैंने बोला नहीं, आपको गैस करना ही पड़ेगा। तो बोले मैंने बोला आप चाहते थे वो है इसमें। तो वो मेरे बोल रहे थे चाहता तो मैं बहुत खुश था, ऐसे करके। देन उसके बाद इन्होंने ये गिफ्ट खोला, बस अपने दिमाग पे जोर डाला, मन में तो सोचा होगा क्या क्या है, ऐसा करके। देन उसके बाद मैं उनको ये खोलने ही नहीं दे रहा, बताना पड़ेगा ऐसा करके। देन उसके बाद अंदर निकला था वुडन कॉम, मतलब उनको काफ़ी टाइम से एक वुडन कॉम चाहिए था, तो फिर वो मैंने लाया हुआ था। तो वो मुझे बोल रही थी तो आप खुद के लिए लेकर आई हो। जब जाओगी जब साथ ले जाओगे, ऐसा करके तो मस्ती कर रहे थे। देन उसके बाद जो 10th गिफ्ट था, जो मैंने जो ड्रेस पहना हुआ था, ये ड्रेस मैं आज नहीं पहनने वाली थी, ये मैं कल पहनने वाली थी। तो इससे मैचिंग मैं उनके लिए जो लाई थी शर्ट लेके आई थी, ताकि हम लोग जब पहने तो हमारा क्या कॉन्ट्रास्ट मतलब मैचिंग हो ना, तो अच्छा लगता है वो। तो वो मैं इनके लिए ग्रीन कलर का शर्ट लेके आई थी। बट वो गिफ्ट पैकिंग था, मेरे को लगा था कि ये सब हम अगले दिन पहन करेंगे, तो इसलिए। देन उसके बाद जो अगला गिफ्ट था उनका था वो 9th गिफ्ट था।
इसमें उनको जो चाहिए था वो बहुत टाइम से एक स्लीपर देख रहे थे, तो वो मिल नहीं रहा था। आबू में क्या है कि ऐसी कोई शॉप्स वगैरह नहीं है, तो उदयपुर में ही सब शॉप्स है, तो इनको ये स्लीपर चाहिए था, काफ़ी टाइम से वो देख रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, दस्तूर है, तो अपन क्यों ना यही गिफ्ट कर देते हैं उनको। तो उनकी पसंद की मैंने स्लीपर ले ली थी ज़ूडियो से। एंड ज़ूडियो पे तो आपको पता ही है कि बॉक्स खोका वगैरह कोई आता नहीं है, शूज़ बॉक्स वगैरह। तो फिर मैंने ये अपने ही स्लीपर के मतलब सैंडल्स के उसमें डाल के पैक कर दिया था, और इनको एकदम परफेक्ट साइज़ ये आया था। नेक्स्ट जो था वो था अपना 8th गिफ्ट, और मैं इनको पूछ रही थी क्या है कुछ तो गैस करो। ये अपने हाथ में ले रहे थे, काफ़ी हल्का था ना ये वाला गिफ्ट। तो इसमें जो था, इसमें था कि जो हैंड करचिप्स होते हैं ना, उनके रुमाल का जो पूरा पैकेट था, इसमें 3-4 रुमाल का जो पूरा बंच था वो था। देन उसके बाद वो कह रहे थे अरे जल्दी जल्दी, एक मैं खोलता हूँ एक आप खोल। मैं बोला नहीं, रखो एक साथ खोलो ऐसा, क्योंकि रात के क्या है कि 1 बज गए थे, हम लोग ये सब कर रहे थे तब तक। तो वो बोल रहे थे कि अपन तो चलो है ही, मेरा भाई वीडियो शूट कर रहा है तो अपनी वजह से वो परेशान हो रहा है, प्लस जो मेरे सासू माँ, मेरे देवर जी, मेरी देवरानी और मेरी सिस्टर, सब लोग जो आए हुए थे उनके लिए वो थोड़ा सा कंसर्न थे। देन उसके बाद जो 6th गिफ्ट था वो था चॉकलेट्स, क्योंकि हम लोगों का ऐसा होता है कि हम जब भी खाना खाते, लंच करते, डिनर करते, कुछ भी करते, तो हमको क्या लास्ट में मीठा खाने को चाहिए ही चाहिए। तो चॉकलेट्स थी काफ़ी अच्छी, जो मेरे पापा अभी बॉम्बे गए थे वहाँ से लेकर आए थे। देन उसके बाद जो 5th गिफ्ट था, मैं उनको बोल रही थी कि अच्छे भाई, मेरे भाई को बोल रही थी यार लोकेशन अच्छी ले, पीछे से बैकग्राउंड अच्छा ले ऐसा ऐसा करके। देन उसके बाद हमने अपना जो 5th गिफ्ट था वो खोला, और उसमें जो था पजामा था, नाइट सूट के लिए पजामा जो पता है ट्राउज़र, वो था उसमें। देन उसके बाद जो 4th गिफ्ट था, उनको लगा वो खाली है, मैंने बोला नहीं उसमें है कुछ, तो खोल के तो देखो। इसमें था शीट मास्क था फेस का, तो उनको ये सब स्किन केयर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरे हस्बैंड को। देन उसके बाद जो था 3rd गिफ्ट वो था टी शर्ट। ये कलर उनके पास नहीं था, तो मैंने सोचा एक टी शर्ट उनको मैं गिफ्ट कर देती हूँ। देन उसके बाद जो 2nd गिफ्ट था वो था उनको काफ़ी टाइम से, अभी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस ताहिर कादरी का जो परफ्यूम चल रहा है ना, ऊद का, शायद कि ऊद बोलते हैं उसको, तो वो परफ्यूम था। तो मुझे वो तो मिला नहीं अर्जेंसी में, तो मैंने ऊद का ही दूसरा परफ्यूम ले लिया था। देन उसके बाद आ गई हमारी 1st गिफ्ट की बारी, और इसमें जो थी एक रिंग थी जो मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके आई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करके लेके आई थी, क्योंकि मुझे उनके साइज़ नहीं पता था फिंगर का कि क्या होगा। देन उसके बाद मैंने उनको बिठाया एंड पहनाई रिंग, और मैं उनको छेड़ रही थी कि डायमंड की रिंग है और ये मेरे डायमंड के लिए है ऐसे करके मैं उनको थोड़ा सा छेड़ रही थी। देन उसके बाद मेरी मम्मा ने भी उनके लिए जो रिंग दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं हैंड टू हैंड वो भी इनको दे ही देती हूँ ऐसे करके। तो मैं इनको थोड़ा बहुत टीज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। देन उसके बाद मैंने उनको मम्मा वाली रिंग भी गिफ्ट कर दी साथ ही साथ, कि भाई देख लो ये मम्मा ने दी है और मम्मा ही आपको पहनाएंगे, ऐसा भी मैं उनको बोल रही थी। देन उसके बाद आ गई थी हमारी केक कटिंग करने की बारी, क्योंकि सब लोग परेशान हो रहे थे, 1 बज गए थे, तो हमने सोचा चलो। और केक कटिंग करने की बारी थी कि हमारा जो टेबल था वो गुम हो गया, तो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो फिर एंड में कुछ सूझा नहीं, तो मैंने फटाफट लिया बाथरूम से बाथरूम से ला के इसके ऊपर से बेडशीट वगैरह के बलून से पूरा कवर कर दिया। तो ये इंडियन फैमिली है भाई, जुगाड़ हमारे खून में भरा है, हम जुगाड़ कहीं पे भी कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग करी थी। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है रेड वेलवेट केक, तो वही केक हमने मंगवाया हुआ था। देन उसके बाद हम सब ने मिल के, मतलब कि मेरी जो सासू माँ है, मेरे हस्बैंड है, हम सब ने मिल के केक कटिंग करी। मेरे जो शौहर है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर चीज़ का, मेरी पसंद का बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मतलब बहुत ज़िद्दी, बहुत चिड़चिड़ी और बहुत चंचल टाइप की, मतलब ऐसी मैं इंसान हूँ। वो बहुत मैच्योर टाइप के इंसान है। मैं जो मस्ती करती हूँ, जितना मैं मस्ती करती हूँ उतना सीरियस टाइप रहते हैं। मैं जितना ऐसी मतलब बोलती रहती हूँ, बक 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 करती रहती हूँ, और वो इतना शांत रहते, इस टाइप का हमारा थोड़ा बॉन्ड है। एक मतलब ये होता ही है कि अगर एक बंदा ना सीरियस होता है तो दूसरा ना जो है ना चुलबुला सा होता ही है ऐसे। दिन उसके बाद मैंने, मेरी सासू माँ ने, मेरे शौहर ने, हम तीनों ने मिल के केक कटिंग की। मेरी सासू माँ को कैमरे के सामने आने थे, क्योंकि वो जस्ट नींद में से उठे थे, हम उनको परेशान किए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि वीडियो में प्लीज़ मुझे मत लेना ऐसा करके। तो मैंने बोला यार ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी सासू माँ है, मेरी एनिवर्सरी है, तो एक छोटू सा वीडियो तो चलता है यार, अपनी फैमिली है ऐसा करके। देन उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया मैंने तो अच्छे से खिलाया, ये अब मुझे कैसे केक खिलाएंगे प्लीज़ आप देखिएगा, बहुत खतरनाक तरीके से इन्होंने मुझे केक खिलाया ऐसा सा हुआ था।
देन उसके बाद केक कटिंग करने की प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ी, और ये मेरी सिस्टर भी है और मेरी देवरानी भी है। मतलब इस मैटर में तो मैं लकी हूँ, मेरे पास मेरे शौहर भी काफ़ी अच्छे हैं, मेरी जो सिस्टर है वो देवरानी भी अच्छी है, मेरे जो देवर है 2 देवर है मेरे, तो वो दोनों भी काफ़ी अच्छे हैं, सबका नेचर काफ़ी अच्छा है। देन उसके बाद आ गए थे हमारे सबसे छोटे वाले देवर जो अभी अनमैरिड है, और हमारे घर के जो स्मार्टी जो होता है ना वो है, तो उन्होंने केक खिलाया मुझे, काफ़ी अच्छा है, बहुत शाई काइंड ऑफ है वो भी, क्योंकि वो भी मतलब बहुत शर्माते, कैमरा वगैरह इन सब से दूर रहना पसंद करते हैं मेरे ये दोनों भाई। देन उसके बाद आ गई थी मेरे भाई के बारे, जो स्पेशली मेरे लिए आया था आबू, ताकि वो मेरी हर एक चीज़ की वीडियोस ले सके, मेरे को डेकोरेशन में हेल्प करवा सके। मतलब बहुत लकी हूँ रियल में मैं कि मेरे पास इतना अच्छा भाई, इतने अच्छा हस्बैंड और इतने अच्छे ससुराल वाले मुझे मिले हैं, रियल में बहुत लकी हूँ मैं। देन उसके बाद हमने केक वेक कटिंग किया, फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करवाए, हम सब लोगों ने एक दूसरे को केक वगैरह खिलाया। देन उसके बाद मेरे शौहर ने बोला सबको परेशान करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप सब आराम से रेस्ट करना चाहते थे, आप रेस्ट करिए। फिर सब लोग चले गए थे। देन उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड का मेरे भाई ने फ़ोटो शूट किया था। देन हमने उसके बाद सॉन्ग सेलेक्ट कर रहे थे एंड मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा टीज़ कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड जो दिन भर के थके हुए थे बोले थे लगाना है भाई, जो सॉन्ग तुमको लगाना है वो लगा लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सर्च कर लो आराम से और लगा लो, फिर उसके बाद अपन उस पर डांस करेंगे ऐसा करके। और ये डांस ऐसा बहुत रोमांटिक वाला डांस नहीं था, ये तो फन फन वाला डांस था, बहुत हंसी मजाक करते हुए हम लोग डांस करे थे, क्योंकि नहीं उनको डांस आता था और नहीं मुझे डांस आता था, ऐसा था। तो हम मस्ती मस्ती कर रहे थे ऐसा करके जिसमें मैं ही डांस कर रही थी, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे थे हंसने के अलावा। और उनको एक स्टेप जो है कि बहुत अच्छे से आता है, वो होता है कि मुझे घुमाने का। वो जब भी मैं डांस की कोई भी बात मैं करती हूँ ना, तो वो मुझे यही बोलते हैं चलो मैं हमको घुमा देता हूँ चलो मैं आपको घुमा देता हूँ, ऐसे करके हम मस्ती कर रहे थे। थोड़ा इन्जॉय करवाना ज़रूरी है, कि दिन भर वो काम करते हैं, हर चीज़ में अपना ख्याल रखते हैं, तो अपन इतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं उनके लिए जबकि सब चीज़ वही कर रहे थे ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने सब डांस वगैरह किया, और थोड़े बहुत जो स्टेप्स थे हमारे डांस के, हमने वो कहीं कहीं से कॉपी करे, वीडियोस देखी और सोचा कि ऐसा करना है वैसे करना है, ऐसे करके हमने अपना मस्ती वाला डांस किया। और कितना शर्मा रहे हैं वो उस वीडियो में, वो इसलिए शर्मा रहे कि जो मेरी सिस्टर है ना, जो मेरी देवरानी भी है, वो है सामने उनके, तो उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। देन उसके बाद हमने लेग डांस भी किया था, तो मेरा भाई बोला था दीदी आज ही जो आज तो आपके पैर दीदी तोड़ ही देगी, ऐसे करके फिर हम दोनों का पता है क्या सीन है, मतलब बहुत मतलब 99% जो कपल्स होंगे वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे क्योंकि हम दोनों का क्या है, एक ही साइड जो है ना वो मतलब जो फ़ोटोज़ के लिए जो परफेक्ट आता है ना वो है, तो हम लोग हमेशा जब भी फ़ोटो लेते तो हम इस तरह से लड़ते हैं। और वो हमेशा मैं इस जो हमारा जो छोटी मोटी झगड़ा और बहस होता है उसमें हमेशा मैं जीत जाती हूँ। देन उसके बाद हमको पता चलता है कि नहीं, इसमें ऐसा था कि उधर ही मेरा फेस बेटर आता है, इनका फेस इधर से आता। फिर उसके बाद हम जो ट्रायल करे थे जिसमें हम एक बार किया 2 बार किया, देन 3-4 बार करने के बाद हमारा ये ट्रायल तो जो था वो हुआ था कंप्लीट। देन उसके बाद हमने एक वीडियो शूट की थी अपने डांस की, जो आपको देखने को मिलेगी शॉर्ट्स में, उसका मैं लिंक जो है कमेंट्स में शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देखिएगा। देन आ गई थी गिफ्ट्स खोलने की बारी, मेरे मम्मा ने जो हमको गिफ्ट्स दिए थे वो खोलने की बारी आ गई थी। तो सबसे पहले इनका जो ड्रेस था ये मम्मा ने दिया था, शर्ट एंड पैंट जीन्स का। फिर उसके बाद ये मेरे को बोल रहे थे कि जो आपके वीडियो आपके हैं गिफ्ट्स वो तो आप खोल लो यार। इसमें आपके भी है क्या? तो मम्मी जी ने तो कहा था सब जीजा जी का। क्या हुआ इसमें? देन उसके बाद हमने उनको थोड़ा सा छेड़ा एंड उन्होंने एकदम सही गेस किया था, इसमें वॉलेट था उनके लिए, और ये वॉलेट इनको इतना पसंद आया कि आप आगे वीडियो में देखिएगा उन्होंने क्या किया। देन उसके बाद ये उनका सेकंड गिफ्ट था। गरम पानी ठीक है, इधर पास में रख देना, पानी उस पे गर्म पानी पीना, छोटे गर्म पानी पीना। मैंने
फिर बारी आ गई मेरे गिफ्ट्स खोलने की। तो सबसे पहला जो मेरा गिफ्ट था वो था मेरा एक ब्लैक कलर का सूट जो मैंने पहना। तो इतना अच्छा था। ये हमारी ही शॉप के सूट्स हैं जिनका लिंक मैंने आपको शेयर किया हुआ है पहले भी, और अभी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगी। काफ़ी अच्छे ये सूट्स है। और मैं इनको बोल रही थी कि आप, मैं जब चले जाऊँगी उसके बाद जो मम्मा ने जो सेकंड गिफ्ट दिया था ना वो था वाटर हीटर। तो वो आपका ध्यान रखिएगा और आपको ठंड लगने नहीं देगा, आप गरम गरम पानी पीजिएगा, ऐसे करके मैं उनको बता रही थी। देन आ गई थी मेरे सेकंड जो गिफ्ट था मेरा, वो भी एक सूट था जो हमारी ही शॉप का था। उसका मैं इंस्टाग्राम का एंड यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। देन उसके बाद ये था, मम्मा ने मुझे गिफ्ट की थी पायल, और बहुत ही सुंदर ये पायल थी। और इनको तो गोल्ड की रिंग मम्मा ने गिफ्ट की थी। यहाँ पे जो है हमारे गिफ्ट्स ख़त्म नहीं होते हैं, उसके बाद 2-3 और गिफ्ट्स थे, तो अब हम उसको खोलेंगे। ऐसा क्यों? इसमें चम्मच लग रही है मेरे को। हाँ, नीचे जाना पड़ता है ना आपको। छोटे सारे कंपाउंड में मम्मी मेरे को खोलते मजा आती है। मेरे को तो पता ही है क्या है। आपने तो आ तो देखो कम से कम यार, इतनी मेहनत से पैक की थी। देख रहा हूँ मैं सब देख रहा हूँ। इसमें देखो कंपार्टमेंट पे दूसरा खोलो। देन उसके बाद मैंने अपना जो लास्ट गिफ्ट था वो खोला। इसमें बहुत ही सुंदर वुडन वाले स्लीपर्स थे, और ऐसे ही मेरी मम्मा के लिए हुए सारे गिफ्ट्स जो है हमने खोले। थैंक यू सो मच मम्मा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इतने सारे गिफ्ट्स दिए हमको, उसके लिए। देन तो ऐसे ही आप हमें अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।